हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं हूं रविंदारे और आनंद कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं विषय गणित में प्रश्नावली 12.1 का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसमें एक स्टूडेंट को इस सवाल में कुछ समस्या आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको सवाल को समझते हैं। तो हमारे पास में प्रश्न नंबर दूसरा है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम जो प्रश्न में जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है वृत्त की त्रिज्याएं। तो यहाँ पर त्रिज्या, पहली त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, तो उसको अपन R1 मान लेते हैं। और दूसरी त्रिज्या हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसको R2 बराबर कितना मान लिया, 6 सेंटीमीटर मान लिया। अब हमारे पास में उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें एक नए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो अब हम यहाँ पर माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पर हमारे पास में स्मॉल आर है, R1 और R2। तो अब हम नए वृत्त की त्रिज्या मान रहे हैं, तो इसको हमने कैपिटल R में ले लिया है। अब प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न में कह रहा है, तो इसकी बाद वाली लाइन में क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा लिख लेते हैं। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग, ये प्रश्न कह रहा है। देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये बराबर है इन दोनों का योग, मतलब हमने लिख लिया है। और किसका वृत्त, नए वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब हम यहाँ पर सूत्र लगा लेते हैं। नए वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों वृत्त की बात हो रही है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो एक वही रहेगा जो इसका है। अब यहाँ पर पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है पाई कॉमन। तो यहाँ दोनों में पाई कॉमन हो जाएगा, तो जो पद हैं वो हमने वैसा के वैसा लिख दिया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास में R1 और R2 का मान रखने पर, अब हमारे पास में प्रश्न में दिया था R1 का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और R2 का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इस सूत्र में यहाँ पर मान रख देते हैं। R1 का मान 8 सेंटीमीटर, R का वर्ग है इसलिए इसका 8 का भी वर्ग लगाएंगे, और R2 का वर्ग है इसके लिए 6 का वर्ग लगाएंगे। अब यहाँ पर 8 का वर्ग कितना होता है 64, प्लस 6 का वर्ग कितना 36। अब ये जो चल रहा है तो हम इसको वैसा ही लिखेंगे। अब इन दोनों को योग करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब इसकी घात भी 2 है, इसकी घात भी 2 है, तो ये घात से घात कैंसिल हो जाएगी, तो R का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः हमारे पास में नए वृत्त का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि अभी जो पूरक परीक्षा आने वाली है उसमें आ सकता है। तो सवाल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।